नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरभंगा जिले में नीतीश सरकार के मंत्री और भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा है। मामला एक गाड़ी पर हुए हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह मुद्दा सीधे सीधे लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ गया है। हुआ यूं कि जब मंत्री जीवेश मिश्रा अपने काफिले के साथ एक समारोह में शामिल होने पहुंचे तो एक यूट्यूबर पत्रकार ने उनको सड़कों की बदहाली को लेकर सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने बस इतना जानना चाहा कि आखिर इलाके की सड़कें कब बनेगी। सवाल बिल्कुल जायज था, लेकिन इसी सवाल ने मंत्री को इस कदर भड़का दिया कि मामला धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई। पत्रकार दिलीप कुमार सहनी के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके चेहरे से खून बहने लगा। यही नहीं, आरोप है कि मंत्री और उनके समर्थकों ने पत्रकार को गाड़ी से घसीटते हुए बंधक बनाने का प्रयास किया। गाली गलौज, मां बहन की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल भी किया। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना। एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है, और अब देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। नहीं, क्या सवाल पूछना है? जीवेश कुमार ने मारा है, उन्होंने कहा जीवेश कुमार ने मारा है बेरहमी से, खुद मंत्री होते हुए भी मारा है। ये लोग देखिए, एसपी साहब आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे। इसका आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे। इसका आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे। इसका ऐसा हालात किया गया है। एक नवयुवक लड़का जिसका नाम दिलीप कुमार सहनी है, उसको बेरहमी से पीटा है। खुद जीवेश कुमार ने मारा है। और अगर लगता है उनको कि सिक्सर की अगर 6 गोली उतार देने का, तो मैं कहता हूँ मैं माँ का दूध पिए हुआ हूँ और वो 6 का 6 गोली उतार दे। और ये मेरे सिंहवाड़ा प्रखंड, सिंहवाड़ा प्रखंड, सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी है। और मैं इनसे भी सवाल करूंगा, मुझे जहाँ बुलाया जाएगा, आज हो कल हो, मैं वहाँ जाके देने के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए अपना देखिए क्या हाल किया है, क्या हाल किया है जीवेश कुमार ने किया। अब सोचिए, लोकतंत्र में एक पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछ सकता, जनता की तकलीफें सामने नहीं रख सकता, तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह बिहार में अराजकता का आलम है कि विपक्ष के नेताओं को खुद आगे बढ़कर FIR दर्ज करानी पड़ रही है, पत्रकार पिट रहे हैं और उन्हें मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, और यह सब कुछ भाजपा के मंत्री कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो में साझा किया जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि गाड़ी के पास गाली गलौज की जा रही है। तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश सरकार दोनों को घेरते हुए कहा कि जब पत्रकारों से इस तरह का व्यवहार होगा तो राज्य की तस्वीर खुद सामने आ जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब अचेत, बेसुध और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। सरकार पूरी तरह से भाजपा के हाथों में कठपुतली बन चुकी है। दरभंगा में हम लोग जो है FIR हम लोगों ने कराया है, लेकिन आप जान रहे हैं, आप सोच सकते हैं, अराजकता इस हिसाब से फैली हुई है कि अब नेता विरोधी दल को जाकर के FIR कराना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी है। ऊपर से लोग खाली आदेश लेते हैं, देने वाले वही लोग हैं जो बेईमान लोग हैं। आप समझिए, 2005 से पहले तो ये नहीं होता था जिस हिसाब से पत्रकारों को गाली देकर के पीटा जा रहा है। और अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, गाड़ी में घसीट के अंदर बैठाने की कोशिश कराई गई, लात घूंसे मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ दी गई। ये कौन दे रहा है? संवैधानिक पद पे बैठा हुआ भाजपा का मंत्री। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री इन्होंने बना रखा, गुंडों को, जो दवा चोरी के इल्ज़ाम थी पर और कोर्ट से साबित भी हो गया, कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई। वैसे लोग मंत्री हैं
तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे? यह सवाल बेवजह नहीं है, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा और उनके सहयोगी सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लग रहे हों। देश भर में मीडिया की आज़ादी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तो हालात बिहार में इतने बिगड़ रहे हैं कि एक यूट्यूबर पत्रकार को सड़क के मुद्दे पर पिटाई का शिकार होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मंत्री जीवेश मिश्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आरोप झूठे हैं तो पत्रकार के फटे कपड़े, चेहरे से बहता खून और FIR का क्या ये सब भी महज अफवाह है? असलियत यह है कि बिहार में नीतीश भाजपा सरकार पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। मंत्री अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जनता की आवाज़ दबाने पर उतारू हैं। पत्रकार सड़क के हालात पर सवाल पूछे, जवाब देने के बजाय उसकी पिटाई कर दी जाती है। क्या यही है सुशासन बाबू का शासन? तेजस्वी यादव ने इस घटना को बिहार की गिरती हुई कानून व्यवस्था का आईना बताया। उन्होंने कहा 2005 से पहले यह हालात कभी नहीं थे कि पत्रकारों को गालियां देकर पीटा जाए, लेकिन भाजपा के राज में ये सब आम बात हो गई। सोचने वाली बात है कि जिस मंत्री पर पहले ही दवा चोरी और नकली दवा बेचने के आरोपों में सजा हो चुकी है, उसे अगर नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं तो यह बिहार के लोगों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? आज हालात ये हैं कि लोग सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं पर सवाल नहीं पूछ सकते। पूछेंगे तो पिटेंगे, अपमानित होंगे और दोषियों को मंत्री की कुर्सी पर बिठाकर सत्ता में बैठे लोग चुप्पी साध लेंगे। भाजपा और नीतीश को अब यह जवाब देना होगा कि आखिर जनता की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों एक पत्रकार को सिर्फ सवाल पूछने की वजह से अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पत्रकारिता करना बिहार में अपराध बन गया है? तेजस्वी यादव ने जो FIR दर्ज कराई है वह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई का प्रतीक है। यह लड़ाई सिर्फ एक पत्रकार की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो सवाल पूछना चाहता है। बिहार की जनता अब देख रही है कि भाजपा और नीतीश कुमार किस तरह से राज्य को अराजकता की तरफ धकेल रहे हैं। सवाल पूछना अपराध है, सच बोलना गुनाह है और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। लेकिन बिहार की धरती ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। जनता जानती है कि सत्ता के घमंड और दमन का जवाब आखिरकार वोट से ही दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।